प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहें, जैसे कि वचन लूका 8 की 33 आयत में लिखा है। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई और वह झुंड कड़ाहे पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए जहां पर उन्हें एक दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ मनुष्य मिला, जिसको लोगों ने सांकलों और बेड़ियों से बांधा था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने कहा सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत सी दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। उन दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की कि हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सूरों के झुंड में जाने दिया और दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई और वह सूरों का झुंड कड़ाड़े पर झपट कर झील में जा गिरा और डूब गया। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला क्यों नहीं और उनके कहने के अनुसार उन्हें सूरों के झुंड में क्यों भेज दिया। इसलिए क्योंकि पुराने नियम के अनुसार सूअर चराना पाप था और दुष्ट आत्माएं कह रही थी कि परमेश्वर हमें आज्ञा दे, क्योंकि इन लोगों ने तेरा वचन तोड़ा है। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके कहने के अनुसार उनको सूरों में भेजा। याद रखें, जहां पर परमेश्वर का वचन टूटता है वहां पर शैतान हमला करता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से वह आपके जीवन में भी काम करता है। जब शैतान को पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, तो वह आपकी उसी कमजोरी पर हमला करता है। जब आप अपने व्यापार में झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो शैतान काम करता है। फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर, शैतान मेरे व्यापार में क्या कर रहा है, और परमेश्वर भी कहता है कि यह चोरी तेरे जीवन में क्या कर रही है। मेरे प्रियो, अगर आप वचन में रहेंगे तो शैतान भी आपके जीवन में नहीं आना चाहेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास रहता है। फिर शैतान आपके जीवन में हमला नहीं कर पाता। जब आप बाइबल में याकूब के 12 पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसका जेठा पुत्र रूबेन अपने पिता से आशीष लेने से वंचित रह गया। यह उसके साथ उसके पाप के कारण हुआ। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन अगर आप अय्यूब के बारे में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा कि अय्यूब जैसा धर्मी और कोई नहीं है। शैतान ने उत्तर देकर कहा कि परमेश्वर, तूने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया है, जिस कारण मैं उसके पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, एक वचन पर चलने वाले और वचन पर न चलने वाले व्यक्ति में यही अंतर है। अय्यूब परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला और उसकी विधियों को मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके जीवन में काम करने के लिए शैतान को परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ी। इसी तरह जब आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। फिर आपका परिवार, व्यापार, सब कुछ अय्यूब की तरह बाड़े के अंदर आ जाता है और फिर शैतान आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। और ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा
आपके वचन में बनी रहूंगी और शैतान की हर चाल के ऊपर विजय पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपके घराने ब्लेस किए जाएं। परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगियों में ठहरे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगियों में जाए। पाप की स्पिरिट है, हर एक व्यभिचार की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको गाइड करे, अपने रास्तों पे चलाए और आपको छू के आजाद करे। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।